आखिर मेघालय क्यों जल रहा है? दिस इज द सिचुएशन ऑफ वेस्ट गारो हिल मेघालय चिबिनांग। अभी देखिए यहाँ पे अच्छी बात है हमारे साथ, वहाँ पे आग लगा रहा है मेरे मार्केट में करीब रात के 3 बजे यहाँ पे आग लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन आके उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा कोई आवाज नहीं सुना जा रहा है। आखिर पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ी? वेस्ट गारो हिल मेघालय चिबिनांग फुलबारी। आज इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे। आज इस वक्त देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से यहां हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए थे और सबसे ताजा अपडेट यह है कि हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू में अब कुछ घंटों की ढील दे दी गई है ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सके। हालांकि सुरक्षा बल अभी भी पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। खासतौर पर वेस्ट गारो हिल्स और ईस्ट गारो हिल्स जिलों में स्थिति को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क है। कुछ दिन पहले यहां अचानक ऐसी हिंसा भड़क गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हुए, इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी और हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को भी फ्लैग मार्च करना पड़ा। इसी तनाव के कारण सरकार को गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी GHADC के चुनाव भी फिलहाल स्थगित करने पड़े, जो 10 अप्रैल 2026 को होने वाले थे। अब सवाल आपके मन में यह होगा कि आखिर शांत माने जाने वाले इस इलाके में अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 समुदाय आमने सामने आ गए, पुलिस को गोली चलानी पड़ी और पूरा इलाका कर्फ्यू के साए में चला गया। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत से पूरी कहानी जाननी होगी। हम आपको बता दें, गारो हिल्स क्षेत्र में होने वाले GHADC चुनाव स्थानीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह परिषद भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत काम करती है और इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी इलाकों के प्रशासन, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है। इसी परिषद में कुल 29 सीटें होती हैं और इसके चुनाव पूरे क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण को आने वाले समय के लिए तय करते हैं। लेकिन इसी चुनाव से जुड़ा एक नियम विवाद की वजह बन जाता है। चुनाव की तैयारी के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि इस परिषद के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए आदिवासी यानी ST प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई स्थानीय आदिवासी संगठनों का यह कहना था कि यह परिषद आदिवासी हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है, इसीलिए केवल आदिवासी समुदाय के लोगों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए, ना कि रोहिंग्या मुसलमान को। वहीं दूसरी तरफ कुछ गैर आदिवासी समुदायों का यह कहना था कि वे वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं और उन्हें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं कि आप तो बांग्लादेश से आए हैं, आपको क्यों अधिकार दिया जाए। हम आपको बता दें, जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। खास तौर पर तुरा और चिबिनांग इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। इसी दौरान एक पूर्व विधायक जब अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो वहां मौजूद विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ के साथ टकराव हो गया। पहले यह बहस और नारेबाजी तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे। भीड़ और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में यह झड़प हिंसा में बदल जाती है। इसके बाद कई इलाकों में भीड़ सड़कों पर उतर आई, कुछ जगहों पर वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, कहीं मस्जिदों में तोड़फोड़ कर दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ होती है और माहौल तेजी से बिगड़ने लगता है। प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया, लेकिन स्थिति तब और गंभीर हो गई जब भीड़ और पुलिस के बीच सीधा टकराव होता है, आमने सामने। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज शुरू किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर जाने लगे तो पुलिस को आखिरकार गोली चलानी पड़ जाती है। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो जाते हैं। जैसे ही 2 लोगों की मौत की खबर फैली, पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया, थमा नहीं, उल्टा बढ़ गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत बड़े कदम उठाए। कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई और अतिरिक्त पुलिस बल व अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना को भी बुलाया गया और कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया ताकि लोगों में भरोसा पैदा किया जा सके और हिंसा को फैलने से रोका जा सके। इसी बीच राज्य सरकार भी लगातार हालात की समीक्षा करती रही। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने साफ कहा
कि सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले कानून व्यवस्था को बहाल करना है। इसी वजह से सरकार ने बड़े फैसले लेते हुए GHADC के चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सरकार का यह कहना है कि जब तक इलाके में पूरी तरीके से शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक चुनाव कराना संभव नहीं है। हिंसा के बाद पूरे गारो हिल्स क्षेत्र में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। कई बाजार बंद हो गए हैं, मस्जिदों में तोड़फोड़ की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि मेघालय आदिवासियों का है, यहां पे रोहिंग्या का कोई काम नहीं। वो यहां पैर क्यों पसार रहे हैं? जब लोकतंत्र का यह अवसर आता है तो वहां के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, कोई बाहरी आकर के चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी से माहौल बदल जाता है। कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे। हालांकि ताजा अपडेट्स के अनुसार स्थिति धीरे धीरे सामान्य तो होने लगी है, लेकिन पूरी तरीके से इसे दुरुस्त कह देना यह शायद अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बल अभी भी पूरी तरीके से तैनात हैं और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन दोनों ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा किसी तरह की हिंसा ना भड़के। इस पूरे विवाद के बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुछ नेताओं ने यह दावा किया है कि इलाके में बाहरी लोगों की बढ़ती आबादी भी तनाव की एक बड़ी वजह है। वहीं कुछ नेताओं ने यह कहा और आरोप लगाया कि बांग्लादेश से आए कथित घुसपैठियों की मौजूदगी भी इस क्षेत्र में सामाजिक संतुलन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, क्योंकि मेघालय एक शांत जगह है। अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय आ रही है और प्रशासनिक जांच के बाद भी इस मुद्दे की सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ पाएगी। हालांकि जितनी भी पृष्ठभूमि थी, लगभग 90 से 95% हमने आपको बता दी। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह केवल एक चुनावी विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों की तरह मेघालय में भी पहचान, जमीन और राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व होता है, वो मामले बेहद संवेदनशील होते हैं। आदिवासी समुदाय अक्सर यह चिंता जताते हैं कि बाहरी लोगों की बढ़ती आबादी ने उनकी संस्कृति और जमीन पर दबाव फैलाया है। वहीं दूसरी तरफ गैर आदिवासी और रोहिंग्या समुदाय भी अपने अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी की मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि जब GHADC चुनाव में उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर विवाद हुआ, तो यह मुद्दा सिर्फ एक चुनावी नियम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पहचान और अधिकारों की बड़ी बहस में बदल जाता है। और इसी बहस को देखते देखते हिंसक रूप ले लिया जाता है और माहौल बिगड़ जाता है। फिलहाल प्रशासन की यह कोशिश है, क्योंकि ट्विटर पे मामला लगातार ट्रेंड कर रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। प्रशासन यही कह रही है कि शांति कायम की जा सके। स्थानीय नेताओं, सामाजिक संगठनों और प्रशासन के बीच लगातार बातचीत भी चल रही है, ताकि तनाव को थोड़ा कम किया जा सके और हालात यकीन मानिए सुधरे हैं, पिछले 1-2 दिनों में सुधरे हैं। मेघालय की यह घटना एक बार फिर से ये याद दिलाती है कि भारत जैसे विविध समाज में पहचान और स्थानीय अधिकारों के सवाल कितने संवेदनशील हो सकते हैं। जब इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती, तो छोटी सी भी चिंगारी, यकीन मानिए छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। फिलहाल गारो हिल्स क्षेत्र में हालात धीरे धीरे सामान्य होने की उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासन अभी भी पूरी तरीके से सतर्क है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक यह चुनाव स्थगित है, माहौल कभी भी बदल सकता है और उग्र रूप ले सकता है, क्योंकि यह बात यहीं पे खत्म नहीं होने वाली। बाकी आने वाले समय में इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। केंद्र सरकार और अलग अलग जितने भी राज्य सरकार है, उनका क्या डिमांड है, वो क्या बातें रखे हैं, ये अभी हमने इस वीडियो में नहीं बताया है, क्योंकि ऑफिशियली अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में और भी लेटेस्ट अपडेट आपको मेघालय इशू के बारे में दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं एयर नाउ।